रामचंद्र बोहरा और तमाम नेता जसकौर मीणा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और बाकी नेता मौजूद हैं। मिशन मरुधरा पर बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री जयपुर पहुंचे हैं, तो जरा देखिए उनके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बयां करती है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और बाकी नेता मौजूद हैं। सभी से मिलते हुए, बातचीत करते हुए और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये प्रबुद्धजन सम्मेलन, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्योंकि जयपुर के अंदर उनका आना और इतने नेताओं का मंच पर मौजूद होना एक संदेश तो दिया जा रहा है, आप उसको राजनीति की नजर से क्या पढ़ पा रहे हैं? देखिए, वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और जयपुर के अंदर और कहा जा सकता अमित शाह पहुंच चुके हैं और वंदे मातरम गान के साथ और ये जो कार्यक्रम है वो हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी। अमित शाह ने सभागार के अंदर आते ही प्रबुद्ध लोगों का अभिवादन किया। जो जयपुर क्लस्टर से तमाम प्रमुख जिले हैं जो जयपुर संभाग में आते हैं, वहां से प्रबुद्ध लोग पहुंचे हैं। पूर्व सैनिकों की मौजूदगी यहाँ इस कार्यक्रम में है और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया है यहाँ पर। और जयपुर के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी भी यहाँ पर है जो जयपुर संभाग में आते हैं। डॉक्टर बिप्लब मीणा की मौजूदगी है, जो राम पटेल है, सांसद राज्यसभा के राजनीतिक गहलोत है, द्वारका के सांसद जसकौर मीणा, जयपुर के सांसद रामचंद्र और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद है और जयपुर की मेयर ग्रेटर सौम्या गुर्जर है, वो जिला प्रमुख रमाकांत चोपड़ा और तमाम प्रमुख नेताओं की जो मौजूदगी है वो यहाँ पर है। विधायक जयपुर की बात करें तो कुंदन मौजूद है, गोपाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है और पूर्व विधायक राघव शर्मा, विधायक कैलाश वर्मा की मौजूदगी है। अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम एक तरह से कहा जाए तो अलग अलग रणनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी के तरीके से जुड़ा है। फिर एक बार मोदी सरकार जी, इसका नारा यहाँ पर बुलंद किया जा रहा है और यहाँ की बीजेपी में साफा पहना कर अमित शाह का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। तो राजस्थान की परंपरा है, जो जयपुर की परंपरा है, छोटी काशी में अमित शाह की मौजूदगी है। शॉल उड़ाकर अमित शाह का स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। यहाँ पर पुष्प उनको भेंट किए गए हैं। कहा जा सकता है कि जो भाव रहती है, तमाम नवाजी की जयपुर की रहती है वो प्रसिद्ध है न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में। जयपुर के मेहमान का कल्चर अपने आप में अद्भुत है और अनूठा भी है। यहाँ पर मंच पर हम दिखाई दे सकते हैं तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी है। बड़ी माला, बड़ा पुष्पहार जो लाया गया है अमित शाह को पहनाने के लिए और वो पुष्पहार यहाँ पर खास तौर पर अमित शाह को पहनाया जा रहा है और बीच में पुष्पहार के बीच में लाल शर्मा है और सीपी जोशी है और तमाम बीजेपी जयपुर के प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं की यहाँ मौजूदगी है। तो तमाम और अब वो खास क्षण भी है जब जयपुर की आराध्य
गोविंद देव जी की तस्वीर यहाँ पर अमित शाह को भेंट की गई है। उप मुख्यमंत्री वी कुमार मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है। तमाम प्रमुख अमित शाह को जल्दी भजनलाल शर्मा का संबोधन शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले से ही कार्यक्रम में आने में देर हुई है। इससे अमित शाह ने खुद ने कहा कि जल्द से जल्द तमाम। ठीक है योगेश जी, मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हमारे बीच में देश के यशस्वी गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के संगठन को बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र तक, मंडल तक और हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों को पूरे देश में मजबूत करने का काम किया। ऐसे हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ इस जयपुर की नगरी में शानदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज लगातार माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम, पहले बीकानेर में 3 लोकसभा की प्रबंधन समिति की बैठक, उसके बाद उदयपुर में 3 लोकसभा के बूथ स्तर से ऊपर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और लगातार अब ये जयपुर राजधानी में ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे ही नहीं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि 2014 से पहले देश की जो स्थिति थी, राजनीतिक दलों के बारे में जनता में जो सोच थी, राजनीतिक नेताओं के बारे में जो जनता की सोच थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सोचने को मजबूर कर दिया। क्या वो कुर्ते के ऊपर पहनते हो, लेकिन उनको जनेऊ पहनाना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजना हो, या देश का विकास हो, या हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, या दुनिया में हमारे भारत का बढ़ता हुआ हमारे देश का एक ओहदा हो। जिस तरह से हमारे देश की, जहां भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, दुनिया में पहले ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत के आ रहे हैं या क्या क्या कहने वाले हैं। कहीं भी छोटे देश में अगर वो जाते हैं तो दुनिया की नजर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर होती है। आज मैं कहना चाहता हूं, आप सभी की मेहनत से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से राजस्थान में 2 महीने पहले इतना जबरदस्त बहुमत आप लोगों की मेहनत से राजस्थान में आया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। और आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं,
निश्चित रूप से उन वायदों को हम पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमने प्रारंभ भी कर दिया है, आप सभी की जानकारी में भी है कि हमने एक एक वायदे को प्रारंभ कर दिया है और हमने हमारी विधानसभा के अंदर भी किए हैं, कैबिनेट की मीटिंग में भी किए हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हम एक ऐसे राजनीतिक दल में काम करते हैं जो हमारा विचार, हमारी संस्कृति, जो हमारे मन को भाता है, और हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं कि दुनिया में ऐसा नेतृत्व किसी को नहीं है। अगर सबसे विश्वप्रिय नेता अगर हमारे पास है, वो किसी दूसरे के पास नहीं है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जनता के बीच में जाइए, छाती ठोक करके कहिए, सीना तोड़ करके कहिए कि 2014 के बाद कोई हम पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठा सकता। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जंजीर में जाइए। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे चुनाव आता है उसके साथ हवा में आते हैं, हवा में झूठे वायदे करते हैं। आप प्रबुद्ध जन हैं, आप समाज में अपनी अपनी जहाँ रहते हैं, मैं अपना होदा रखते हैं, आपकी समाज सुनता है, आपका अनुभव को समाज सुनता है। मैं कहना चाहता हूं, बेहिचक जाइए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। इस आशा और विश्वास को लेकर के जाइए, जनता में भी विश्वास दिलाइए। कोई भटकता हुआ, भूलता हुआ कोई व्यक्ति है, उसको भी जाइए, उसको भी बताइए और कहिए कि आप आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान किया था आज भी याद करते हैं। ये भी लड़ाई किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप पूरे देश में और दुनिया में अंतर देख रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं, निश्चित रूप से आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, विजय राठकर जी, हमारी प्रभारी डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी, राजवर्धन सिंह जी राठौर साहब, जोगाराम जी पटेल जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे सांसद घनश्याम तिवारी जी, जसकौर मीणा जी, रामचरण बोरा जी, सौम्या गुर्जर जी, SS अग्रवाल साहब, श्रीमती रमा चोपड़ा जी, कैलाश वर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, सत्यनारायण सहारा जी, निर्मल कुमावत जी, राघव शर्मा जी, राजेश गुर्जर जी, श्याम शर्मा जी, मुकेश दादी जी और मेरे सामने जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उन सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में 2024 में हम सभी लोग लगेंगे आपके नेतृत्व में, जो हमारा लगातार इतिहास बनता आ रहा है और अब की बार भी वो इतिहास दोहराएंगे। राजस्थान में लोकसभा की सीट हमारी 25 में से 25 आए और हम सब एक एक गांव, एक एक घानी, एक एक बूथ पर लगेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान उसी इतिहास को दोहराएगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।